नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ डिस्काउंट का पार्ट नंबर 4 लेकर। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, तो आज पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं और आज ही इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे हम। फ्री गुड्स वाला कॉन्सेप्ट है और इस सेशन में टोटल अपने क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है। ठीक है, 22 प्रश्न रहेंगे और फ्री गुड्स वाला कॉन्सेप्ट इसमें है टाइप नंबर 5 और मिसलिनियस क्वेश्चन हम इसमें करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसमें कुछ यूं है कि बाय 4, देखो जो पहला क्वेश्चन है वो मैं कर पाऊंगा, बाय 4 गेट 1 फ्री। ठीक है, बाय 4 गेट 1 फ्री यानी कि 4 की खरीद पर एक मुफ्त पाएं। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई झोल नहीं सोचना किसी ने, 4 की खरीद पर एक मुफ्त पाएं। अब मेरी बात सुनना आप सभी के सभी, यार देखो 4 खरीदोगे और एक आप लोगों को फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसमें हम सभी को डिस्काउंट परसेंट बताना है, बट्टा प्रतिशत बताना है। और एक बात आपको मैं बता देता हूं कि बट्टा प्रतिशत है उसमें आपको क्या चाहिए, एमपी और एसपी का रिलेशन चाहिए, तभी हम बट्टा बता पाएंगे, डिस्काउंट बता पाएंगे। ठीक है, अब देखो आप सभी अच्छे से सुनना, मैं आपको क्या महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा कि मान लो 2 मॉल हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर दुकानें हैं, शॉप हैं, कुछ भी मान लो आप सभी। ये फर्स्ट है अपनी है और ये सेकंड किसी और व्यक्ति की है। इस पे ये जो स्कीम चल रही है वे अलाउड थी और यहाँ पर अलाउड नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे और उसके बाद हम जैसे बताएंगे आप सभी को एग्जाम में वैसे ही फॉलो करना है। 4 खरीदने पर एक मुफ्त पाएं। अब एक बात बताओ भी, अगर आप ये वाली जो वस्तु है ये स्कीम यहाँ पर लागू ना होती तो ये देखिए 4 खरीदा और एक मुफ्त मिला। जो मार्केट प्राइस था, मैं ऐसा मानता हूं कि एक वस्तु है वो 10 रुपए की है, एक जो वस्तु है वो कितने रुपए की है, 10 रुपए की है मार्केट प्राइस। इसका जो मार्केट में प्राइस था, आप हमारी शॉप पे खड़े हो, जो मार्केट प्राइस था वो आप सभी को 5 वस्तुओं का देना पड़ता, यानी कि 5 × 10 50 रुपए उसका मार्केट प्राइस होता। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। बट यहां पर देखिए, वहां पर तो डिस्काउंट था ही नहीं, तो डिस्काउंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। देखो मार्केट प्राइस 50 रुपए था, बट अपनी शॉप पे जो सेलिंग प्राइस था, यहां पर जो मार्केट प्राइस था वही सेलिंग प्राइस था, क्योंकि देयर आर नो डिस्काउंट। और यहां पर अपने पास क्या था, डिस्काउंट था। एमपी 50 है तो एसपी कितना, 40 आएगा। अब कोई बोले क्यों आएगा 40, क्योंकि आपने खरीदी कितनी है, वस्तु कितनी खरीदी आप सभी ने, 4 वस्तु खरीदी है। ठीक है, एक आप घर पे फ्री लेके जा रहे हो, इस वजह से जो सेलिंग प्राइस है वो 40 रुपए है, तो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे होता है, एमपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा, 20% का बट्टा मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। ये मैंने समझाने का प्रयास किया है, बस आप मेरी एक ही बात याद रखना, आपको क्रैम मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है, आप इसमें मेरी एक बात याद रखना। क्या याद रखोगे हमेशा हमेशा के लिए, कि आप सभी ने फ्री प्रोडक्ट कितने खरीदे हैं, एक प्रोडक्ट खरीदा है। एक सेकेंड यार, हद हो गई, एक सेकेंड रुक जाओ, ये मार्कर थोड़ा खराब हो गया। चलिए एक खरीदा है आपने फ्री बटे में। अब देखिए 4 तो आप घर पे लेके ही गए थे, यानी कि 4 तो आपने खरीदे थे, सॉरी, और घर पे कितने गए, 4 + 1 5, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, यानी कि 1/5 इनटू में 100, और मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 20% आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। बाय 5 गेट 3 फ्री, 5 की खरीद पर 3 फ्री पाएं, तो फ्री कितने, 3। टोटल घर पे कितने गए, 5। आप घर पे तो कितने लेके गए, 5 और 3 कितने, 8, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 37 ही 1/2% आएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है वैसे आप सभी के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप सभी, जो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, आप फटाक से लगा दीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। ये 2 दिख पा रहा है ना आपको, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं हम सभी को अच्छे तरीके से। 2 नंबर प्रश्न है,
चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 6 खरीदने पर आएगा 3 मुफ्त हैं। 6 खरीदने पर 3 मुफ्त का मतलब है कि 3 मुफ्त मिले और 6 आपने खरीदे थे, तो घर पे टोटल कितने प्रोडक्ट लेकर गए आप, सही है, ठीक है। 3 बटा कितना 9 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 3 बटा में 9 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 1 बाय कितना 3, और मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत का क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए अब देखिए आप सभी आगे बढ़ते हैं, हम क्या होने वाला है कि तीसरा जो प्रश्न है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, इसे मिटा देते हैं। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। करिए आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को करिएगा, फटाक से लगाना है कि एक विक्रेता 5 पुस्तक खरीदने पर 1 पुस्तक फ्री देता है। एक विक्रेता 5 पुस्तक खरीदने पर 1 पुस्तक फ्री देता है और वह 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तो बताइए उसने ग्राहकों को कितने प्रतिशत की छूट दी। देखिए यहाँ पर कस्टमर को एक अतिरिक्त बट्टा पेश किया जा रहा है, एडिशनल डिस्काउंट उसको पेश किया जा रहा है। पहली कंडीशन में वही है कि 5 पुस्तक खरीदी हैं, 5 पुस्तक खरीदने पर 1 फ्री गिवन है, 1 उसने क्या दिया है फ्री दिया है, यानी कि 1 प्रोडक्ट फ्री दिया है, बटे में कितना 6, क्योंकि टोटल घर पे 6 बुक्स लेके जाएगा, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, यानी कि इसे लिख पाएंगे 16 सही 2/3 प्रतिशत का ये डिस्काउंट है। अगर हम सभी से डायरेक्ट सिंपल बट्टा पूछा जाता, लेकिन इस दफ़ा कहा कि 20% का एडिशनल डिस्काउंट है। 20% के एडिशनल डिस्काउंट का मतलब है कि जो नया क्वेश्चन बना है वो ये बना है कि 16 सही 2/3 प्रतिशत कोमा 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। ये यहाँ पर कहा गया है समतुल्य बट्टा बताइए, तो समतुल्य बट्टा हमने किया है, यानी कि एमपी का जो रेशो है वो किसके साथ, एसपी के साथ, और बताइए जी माइनस का 1/6 यानी कि 6 से कितना हुआ 5, और माइनस का 1/5 कितना 5 से कितना हुआ 4। अब देखिए 5 से 5 यहाँ पे दिख तो पा रहा है ना, बाद में पता चला कि दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल 5 से गया 5 और 6, ये भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिलहाल के लिए सीधा लिख पाऊंगा मैं 6 अनुपात कितना 4। अब देखिए 2 रुपए का डिस्काउंट बटे में 6 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हो। स्पीड है कुछ भी नहीं है, लिख के बताया गया है, जो पहले डिस्काउंट निकाल लेना उसके बाद एडिशनल डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है आप सभी को। मैं बता देता हूँ इसमें कैसे डील किया जाएगा, बस यही एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे डील करना है आप, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप सभी, जल्दी जल्दी 4 नंबर क्वेश्चन लगाना है, तेज गति से करना है आप सभी को, ठीक है। 4 नंबर सिंपल है जी, 4 नंबर क्वेश्चन है जो वो क्या कहता है। एक विक्रेता 8 पुस्तक खरीदने पर 2 पुस्तक फ्री देता है और वह 25% की अतिरिक्त छूट भी देता है। 25% का एडिशनल डिस्काउंट ये भी पेश कर रहा है, तो ग्राहकों को छूट प्रतिशत बताना है। तो क्यों नहीं बताएंगे कि 8 पुस्तक खरीदने पर 2 पुस्तक फ्री देता है, यानी कि 2 पुस्तक फ्री दी है, 8 और 2 टोटल घर पे कितनी गई है 10, यानी कि माइनस का 2/10 डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि 1 ऐसा ही करते थे ना 1/5 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, वापिस 20% को सोल्व करेंगे तो यही आएगा। इस वजह से यहाँ पर हम उसको एमपी और एसपी का रिलेशन बताते रहेंगे, और 25% का एडिशनल जो बट्टा देना चाहता है वो माइनस का 1/4, यानी कि 4 से तो ये हुआ 3 और 5 से ये हुआ 4। अब देखो यहाँ पर हमें रिलेशन चाहिए, 4 से 4 सिंप्लीफाई, ये 5 अनुपात कितना 3। मार्केट प्राइस 5 रुपए है और सेलिंग प्राइस 3 रुपए। कितने रुपए का डिस्काउंट 2, डिस्काउंट गिवन किस पे होगा एमपी पे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 20 इंटू 2 कितना आएगा 40% का क्या आएगा बट्टा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से इन चीज़ों को भली भांति और जानदार और शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं रखनी है आप सभी को,
अच्छे से करेंगे हम सभी, ठीक है। करिए आप, फटाक से लगाइए क्वेश्चन, करिए जल्दी जल्दी करिए आप सभी, ठीक है। स्पीड बनाए रखिए अपनी, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न था ये, अब हम चर्चा करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, ठीक है। करिएगा सर, 5 नंबर जो प्रश्न है वो, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करिए सर। करिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। 5 नंबर कर लिया होगा, कईयों के आंसर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। देखो 5 नंबर में बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बखूबी निभा भी पाएंगे हम सभी, ठीक है। एक विक्रेता 20 पुस्तक खरीदने पर 5 पुस्तक फ्री देता है, ठीक है। 20 पुस्तक जब कोई खरीदता है तो 5 पुस्तक फ्री देता है और वह 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रश्न में वो ये है कि तथा इसके बाद वह 10% की हानि भी उठाता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। जो पहली बात है वो ये है कि 20 पुस्तक खरीदने पर 5 पुस्तक फ्री देता है, यानी कि 5/20 प्लस में कितना 5, यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि 5 में कितना 25, 5 1 5 और 5 5 25, यानी कि माइनस का 1/5। ये इतना सभी को समझ आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूं मैं। एडिशनल डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% का है, 10% का एडिशनल डिस्काउंट, यानी कि माइनस का 1/10। ये 5 से कितना रहेगा 4 और ये 10 से कितना रहेगा 9 रहेगा। 10 × 5 50, 9 × 4 कितना 36। तो यहाँ पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 14 रुपीज़ का डिस्काउंट। कैलकुलेट MP पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, और अल्टीमेटली कितने प्रतिशत का डिस्काउंट आया, 28% का। नया क्वेश्चन पता है क्या बना है, नया प्रश्न ये बना है कि 28% का बट्टा देने के बाद उससे 10% की हानि होती है। या तो MP SP CP वाला सीन याद रखो, या फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताई थी, अगर किसी को याद है तो अभी भी, MP का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट किससे बताना था, CP के साथ। और कुछ यूं था ये कि 100 + P, मैं बाहर % लगाऊंगा और 100 - L% आएगा, ठीक है। और ये रेशो बताना है 100 - D% के बाद, ठीक है। इसको प्रूव भी किया था हमने, जो 3rd लेक्चर था हमारा, ठीक है। अब देखिए हानि हुई है 10% की, तो 100 में से 10 डायरेक्ट घटा के लिखता हूँ कितना 90, और ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो 28 हुआ, तो 72 बचा, तो 18 का टेबल, 18 × 5 90 और 18 × 4 72, यानी कि 5 अनुपात कितना आएगा 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 5 अनुपात कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ थी। स्पीड अगर किसी को ज़्यादा लग रही है तो देखो आप सभी अब अच्छे हो जाओ, ठीक है। अभी मैं SI CI में स्पीड और बढ़ जाएगी, फिर अब आपको हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा, अब हमें ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, अगर आपको आता है तो भी, नहीं आता तो भी, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलिए अब जो 5 नंबर था वो तो दिया मैंने करवा। अब बात करते हैं हम 6 नंबर की। जो 6 नंबर प्रश्न है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़रूर है, बट आप उसे सोल्व करोगे कहाँ पे, घर पे सोल्व करोगे। जो 6 नंबर है उसे घर पे सोल्व करोगे, ठीक है। तो आप सभी मुझे आंसर बताओगे 6 नंबर का, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप, ठीक है। 6 नंबर का आप मुझे आंसर बताओगे। और फिलहाल के लिए अपन करते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न जैसा ही है, बस 6 5 का डिट्टो कॉपी था और 7 और 8 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप पहले इसे ख़त्म करो जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा मैं आप सभी के लिए कि एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है,
और 35% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। ठीक है, भी अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, इसका मतलब ये है कि एमपी है वो सीपी पर अधिक अंकित किया जाता है। दो इंफॉर्मेशन दी है, एक तो बाय 15 गेट 1 फ्री वाली बात है, और दूसरा जो 4% है, दिस इज एडिशनल डिस्काउंट, ये अतिरिक्त भत्ता की भूमिका निभाएगा। तो 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी कि 1 बटे में कितना 16, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट घर पे कितने गए 16 प्रोडक्ट गए, और रेशो जो बताना है वो एमपी का किसके साथ रेशो बताना है, एसपी के साथ, यानी कि 16 अनुपात कितना आएगा 15 आएगा। और 4% है, जो 4% अधिक पा रहा होगा वो माइनस का 1 बटा कितना होगा 25, यानी कि अगर एमपी 25 है तो एसपी कितना होगा 24। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए 5 × 5 25, 3 × 5 15, 3 × 8 24, 2 × 8 16, 2 × 5 10, और 3 × 3 कितना 9। तो 1 रुपए का डिस्काउंट एमपी 10 रुपए है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो ओवरऑल जो बट्टा है वो कितना आ चुका है 10% आ चुका है। और ऐसा कहा गया कि 10% का बट्टा देने के बाद भी वह 35% का लाभ कमाता है, यानी कि ये बात इसे बतानी पड़ेगी कि हमें ये पता है। और ये क्या है, बार बार नहीं लिख पाऊंगा मैं, लिखूं क्या, लो यार 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस, और सीपी वाले में हमेशा डिस्काउंट माइनस होगा। कोई कहे कि क्यों, तो पार्ट नंबर 2 है क्या, थर्ड में ये पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 100 में कितना जोड़ेंगे, 35% का लाभ है, 35 जोड़ेंगे, और 100 में से कितना घटा पाएंगे 28 घटा पाएंगे। मेरे हिसाब से सही चल रहेगा इतना सिस्टम, सॉरी यार 10% डिस्काउंट है ना, तो 10 घटाएंगे तो ये तो आएगा 135 अनुपात, यह आएगा 90, 15 × 9 135, 15 × 6 90, और भी कटेगा, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ सर कि कितने रुपए अधिक अंकित किया 3 बटे में 6, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 1/2 यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 50%, यानी कि कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा 50% अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब जाकर अपना क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, देखो इसको आराम से समझना है। बहुत से विद्यार्थियों ने किया है, 7 नंबर और 8 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इतना किया आप सभी ने, बहुत बेहतरीन। चलिए जी, बिल्कुल अच्छे से बढ़ेंगे हम आगे। चलिए ठीक है, इतना किया मैंने। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप करिए, फटाक से लगाओ उन प्रश्नों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 8 नंबर पढ़ पाता हूँ आप सभी के लिए कि एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसका अंकित मूल्य 30 रुपये है को 15% की छूट के साथ बेचता है, और प्रत्येक बैडमिंटन रैकेट पर एक शटल कॉक जिसकी कीमत 1.50 रुपये है मुफ्त देता है। और इसके बावजूद भी, मतलब इतना करने के बावजूद भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो प्रत्येक रैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल जनाब, बिल्कुल करेंगे हम सभी। ठीक है, 8 नंबर ये प्रश्न है, और इसने पहली बात तो ये मेंशन करके चला था कि जो एमपी है वो 30 रुपये है, और इस पर भी 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 30 का जो 15% है वो कितना हो जाएगा 4.5 रुपये हो जाएगा, यानी कि जो विक्रय मूल्य है 30 में से 4.5 जाएगा, कितना बचेगा 25.5। और यहाँ पर देखिए इतना यहाँ पर डिसाइड हो चुका था, और फिर बोला कि प्रत्येक बैडमिंटन रैकेट पर एक शटल कॉक जिसकी कीमत 1.50 रुपये फ्री देता है। तो अल्टीमेटली अगर इसमें से 1.5 घटाएंगे तो 24 रुपये उसका सेलिंग प्राइस बचेगा, क्योंकि वो फ्री दी है, तो हमने वो प्राइस घटा दिया। लेकिन अब भी क्या हुआ कि 24 रुपये में उसे बेचने से 20% का लाभ होता है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 20 ये जाएगा कितनी बार
5 बार, और ये 5 कितनी बार 20 रुपए, यानी कि उसका जो सीपी है, उसका जो रैकेट है, उसका जो सीपी है वो कितना आएगा, 20 रुपए आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये 7 और 8 नंबर जो प्रश्न था ये इंपॉर्टेंट भी थे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। शायद आपको ये एग्जाम में डिटो कॉपी देखने को मिले या हूबहू कॉपी। अगर यहाँ 40 रुपए हैं तो कुछ आपको डिजिट चेंज करके मिल सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। तो ये अपना 8 नंबर प्रश्न खत्म हुआ। अब देखिए, अब जो प्रश्न आएंगे वो मिसलिनियस क्वेश्चन है। वो कौन से हैं, विविध प्रश्न हैं, और इन विविध प्रश्नों पर आप सभी को अच्छे से काम करना है, ठीक है। कौन से हैं ये, विविध प्रश्न है, मिसलिनियस क्वेश्चन है। मैंने हमेशा कहा है कि आप कुछ करो या ना करो, मिसलिनियस क्वेश्चन जरूर किया करो, क्योंकि ये वो प्रश्न होते हैं जो किसी के नहीं होते, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो चलिए सर बिना किसी देरी के इसको विविध प्रश्नों का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। मीन्स कि इसी सेशन की बात हो रही है। तो 9 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, और याद रखना ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए मैं आपको पूरा 1 मिनट दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है। इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है जो मैंने दबाव देकर बोल दिया कि बहुत ही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक होमवर्क आपको 6 नंबर मिल चुका है, और उसके बाद एक होमवर्क आपको और दिया जाएगा, ठीक है। करिए जी करिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आगे। तो आगे ऐसे क्वेश्चन है जिसका कोई ऐसे तो बताना नहीं होगा, ऐसे करना है वैसे करना है, आप खुद कर पाओगे, ऐसे प्रश्न आएंगे अब आगे तो, ठीक है। करिए करिए, पूरा 1 मिनट है आपके पास। चलो विविध प्रश्न का पहला क्वेश्चन, या यूं कह दो कि 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, बस ये विविध प्रश्न लिखा है एक बार के लिए, ठीक है। इसे मिटा ही देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि पहला क्वेश्चन है। चलिए सर, एक दुकानदार ने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक लिखा। देखो यार, अंकित मूल्य और लागत मूल्य का यही सीन रहेगा कि जब खरीदा 100 रुपये में और बेच कितने में दिया, सॉरी उसका जो मूल्य जो अंकित किया है वो कितने रुपए में किया है, 130 रुपये में किया, क्योंकि 30% अधिक अंकित किया। वह आधा सामान इस मूल्य पर, आधा सामान इस मूल्य पर मीन्स की मार्केट प्राइस पर, 1/4 सामान 15% की छूट पर और शेष 30% की छूट पर बेचता है। जो शेष सामान बचा उसको 30% छूट पर बेचता है, और अंततः उसे कितना लाभ हुआ वो भी प्रतिशत में ऑप्शन गिवन है, तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यार, मैं आप सभी को अप्रोच एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अप्रोच अपनानी है वो बताता हूँ, ठीक है। जो 11 नंबर प्रश्न है, जो सॉरी 10 नंबर प्रश्न है, वो हम दोनों मेथड से कर लेंगे, और 11 नंबर प्रश्न आपको घर पे करना है, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि उसके पास जो टोटल आर्टिकल थे, उसके पास जो टोटल आर्टिकल थे वो कितने थे, 100 आर्टिकल मान लेते हैं, मानने को कुछ भी मान लो, क्योंकि आधी वस्तुओं को इस मूल्य पर। तो एक बात बताओ कि आधी वस्तु कितनी, 50 वस्तुओं को इस मूल्य पर यानी कि मार्केट प्राइस पर बेचा, यानी कि उस व्यक्ति ने डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं दिया, यानी कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया, 0%, और ये कितना आ चुका है, 0% आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, 130 नहीं लिखना, बाद में बता पाऊंगा। लगातार दोनों क्वेश्चन समझना, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करना। आधा सामान इस कीमत पर, मतलब इस कीमत का मतलब है एमपी पर बेचा, और एमपी पर बेचने का मतलब है कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, दैट्स वाई यहाँ पे 0 लिखा गया है, और 50 वस्तुओं पर 0% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। आधी वस्तुओं पर, सॉरी 1/4 वस्तुओं पर कितना मिला है, 15% की छूट मिली है। 15% की छूट का मतलब है कि 375, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375% आएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट, और शेष 30% की छूट पर, शेष कितनी बची, 25 बची, और ये 30% की छूट पर, और 25 को 3 से गुना करोगे तो 750 आएगा। अब यार मेरी बात सुनो, हम सभी को ओवरऑल डिस्काउंट बताना है। ओवरऑल डिस्काउंट बताने का मतलब ये कि टोटल प्रोडक्ट 100 थे, इन 100 पर X% का डिस्काउंट मिला, बट यहां पर जो डिस्काउंट है वो कितना,
5 7 इंटू 7 और 5 12, 8 और 3 कितना 11, यानी कि अगर 100 को इससे भाग करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11.25%, या आप कह सकते हो 11 सही 1/4% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। अब ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन मिटा देते हैं। क्वेश्चन ये कहता है हम सभी को, क्या कह रहा है कि भाई साहब अंततः उसे कुल लाभ प्रतिशत पूछा, तो क्वेश्चन ये बन चुका है कि सीपी 100 है, एमपी 130 है, ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला है 11.25 या 11 सही 1/4% डिस्काउंट मिला है। तो जो डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, एमपी पे, यानी कि हम सभी को अब डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट। और एमपी कितना 130 का 11 × 4 44 और एक कितना 45 बटे में 4 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर रहेगा। 4 × 3 12, 1 0, 4 × 2 8 और 4 × 5 20। तो 32.5 को 45 से गुना करेंगे। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर काम आएगी, तो 45 को 5 से गुना करूंगा, 45 × 5 225 होता है। देखो 225 होता है ना, तो 5 यहाँ पे पड़ा है तो 22 कैरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 45 × 2 90, 90 में 22 जोड़ेंगे, अब 112 आएगा। अब 112 आएगा तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 2 11 कैरी हो जाएगा। 45 × 3 135, 135 में 11 जोड़ देंगे, पूरा लिखना पड़ेगा। 135 में 11 जोड़ेंगे तो 146 आएगा। और एक पॉइंट के बाद था तो यहाँ लगाएंगे, लेकिन बटे में 100 भी था, तो अल्टीमेटली मेरा बनेगा 14.625 रुपीज़। ये डिस्काउंट है, और जब एमपी में से डिस्काउंट घटाएंगे तो वो एसपी आ जाएगा, यानी कि 130 रुपए में 14.265 घटाएंगे, 625 घटाएंगे तो क्या करेंगे 15 घटा दो, फिर 15 7 375 बचेगा, यानी कि 15.375 बचेगा। अब ये प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 15.375 रुपए का। ठीक है, कहाँ पे लिखूं, इस बॉक्स में लिखता हूँ, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, दिख जाएगा आप सभी को। 15.375 रुपए, यानी कि ये विक्रय मूल्य है 15.375 रुपए। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए का कैलकुलेट इस पे है, तो ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा मैं, तो ये मेरा आंसर आएगा 15.375 इज माई राइट आंसर। ऑप्शन तो पॉइंटों में नहीं है, 15 से 3/8 है। देखो 2 तो बाहर हो चुके हैं, 3/5 होता है 0.60, और भाई साहब 3/8 होता है, 3/8 फ्रैक्शन होते हैं 37.5 की। तो आपको ये आंसर टिक करके आना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, बेशक ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट है ये प्रीवियस ईयर। डिटो कॉपी, काफ़ी बार प्रश्न ये पूछा गया है, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझना, वापस डील करना, दिस इज द बेस्ट मेथड। मैं आपको जो आप सोच रहे हो मैं उससे करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी बनाइए आप सभी। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, वैसे तो खूब समय आपके पास, इस क्वेश्चन को करने के लिए नहीं है इतना। ठीक है, 10 नंबर आप बनाओ, आप फटाक से बनाओ क्वेश्चन। ठीक है, करिएगा अच्छे से। आपको पूरा 1 मिनट दिया जाएगा। इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटा देते हैं। करिए आप 10 नंबर करिए। चलें, करें क्या, करो आप सभी, 1 मिनट देना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, अब बने रहो मेरे साथ। ठीक है, लॉकडाउन चाहे 1 महीने बाद ओपन हो या 20 दिन बाद, जब कभी भी हो, ठीक है, तब तक अपन रिवाइज और कर लेंगे, बाद में टेस्ट ले लेंगे डायरेक्ट जैसे ही सेंटर में आओगे आप सभी। चलिए जी, बढ़े आगे फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, मैं आपको करवाऊंगा आप जो आप सोच रहे थे उस तरीके से। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। ठीक है, 20% अधिक अंकित करने का मतलब है कि अगर ये 100 है तो ये कितना अधिक अंकित कर रखा है, 20 रुपए अधिक, क्योंकि 100 का 20% 20 रुपए, दैट्स वाई कितने 120 रुपए, यानी कि इतने में बेचेगा। उसने आदि वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर, ठीक है, आदि वस्तुओं, अब देखो चलो टोटल कितना मान लो, 100 मान लिया,
टोटल 100 आर्टिकल मान लिए, आदि वस्तुओं को, इन 50 को उसके अंकित मूल्य पर, ये लो बिकवा ही दो अब आप सभी, ये कितना आएगा 6000 आएगा। यहां पर ये अब विक्रय मूल्य है, मेरी बात सुनना आप सभी, ठीक है। उस वक्त डिस्काउंट था, डिस्काउंट 0% गिवन था, दैट्स वाई 0 वहां पर लिखा गया था। अब कोई बोलेगा कि ये तो एमपी है, भाई साहब उसने इस मूल्य पर बेचा है, मेरी बात आई समझ में। पीछे वाले सेशन में जब यह कहा गया था कि यदि कोई बट्टा ना दिया जाए तो उसका एमपी ही एसपी था, वो बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो 50 को 120 से गुणा किया तो ये 6000 आया, और उसके बाद 1/4 को कितने प्रतिशत बट्टा पर, 20% कटौती पर, 120 का 20% घटाएंगे, 24 घटेगा, कितना बचेगा 96 बचेगा, और 25 को 96 से गुना करोगे तो ये आएगा 2400 आएगा, 2004। देखो कैसे आएगा, ये ट्रिक सिखाएंगे एक दिन आपको। 4 से ऊपर गुना, 4 से नीचे, 4 को करेंगे ये 24, लेकिन 25 को 4 से करेंगे 100 × 24 कितना आ गया 2400 आ चुका है। ठीक उसी प्रकार जो शेष 1/4 बची है उसे बेचना पड़ेगा 40% की कटौती पर। अब 40% की कटौती का मतलब समझ रहे हो, 120 का 40% आएगा 48 रुपए, यानी कि अगर 120 रुपए में से 48 घटाएंगे तो 72 रुपए में बेचना पड़ेगा। और जब इसको बेचूंगा तो ये कितना आएगा 1800, क्योंकि इसको 4 से भाग करूंगा, वो मेरे दिमाग में रहता है, आप धीरे धीरे समझना। आप 25 को इससे गुना करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ेंगे, इसको कितना आएगा 24 और 18 42, और ये 102 आएगा, ठीक है। 10200, और यहाँ पर ये 100 है, और ओवरऑल देख लेते हैं अब कितने सेलिंग पे बेचा गया। तो इसको अगर इससे भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 102 आ चुकी है, यानी कि इसका जो ये सेलिंग प्राइस है वो कितना है 102, और सीपी कितना था 100 रुपये था। अब देखिए मेरी बात सुनो कि कितने रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का कैलकुलेट सीपी पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आया है 2%। देखो ये तो सिंपल डिजिट थी, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ऐसे भी समझ पा रहे हो और वैसे भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कैसा भी कर लो, ठीक है। ओके, अब ये समझ आया आप सभी को, मैं ये तरीका बताना चाहता था। अब देखो जैसे हमने किया है, जो पहले वाला जो मेथड था उसमें क्या डील किया गया है, ये 50-25 ऐसा लिखा रहने देते हैं हम सभी। अंकित मूल्य पर 50% बेचा गया, ठीक है, अंकित मूल्य पर 50%, यानी कि यहां पर 0% का बट्टा दिया गया, ये 0% लिखा। जो दूसरा था 20% की कटौती, तो 500 का ये कटौती है, ये डिस्काउंट लिखना है, तो यहां पर कितना आएगा 500% आएगा। और जो शेष 40% बट्टे पर दिया गया था, ये लो सर जी, भाई तेरे ने 40 लिखा तो ये कितना आया 1000, टोटल कैलकुलेट हुआ 1500, और यहां पर हमें ज्ञात करना है, और इनटू में ये कितना आएगा 100, तो इसको 100 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15%। और ये इस बार 15% क्या है, डिस्काउंट है, बट्टा है। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बन चुका है कि 15% का बट्टा देने के बाद, 15% का बट्टा देने के बाद उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो एमपी कितना था 120, बट्टा तो एमपी पे दिया जाएगा। क्वेश्चन मिटाते हैं, यानी कि एमपी 120 है, और 120 का 15%, 12 × 15 180 होता है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई 18 रुपए का बट्टा, और जब 18 रुपए इसमें से घटाएंगे तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बचेगा 102 रुपए बचेगा, और बाकी का प्रोसेस वही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। और 11 नंबर जो प्रश्न है, 11 नंबर जो प्रश्न है वो आप घर पे करोगे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। 11 नंबर करिए जी, करिए, आगे बढ़ते हैं अब हम सभी, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न घर पे करोगे, और मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख के बताओगे कि क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, 11 नंबर आ चुका था इतनी देर में। 12 नंबर आप जल्दी जल्दी निपटाओ इस प्रश्न को, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी 12 नंबर क्वेश्चन करिए, आपके पास 50-60 सेकंड जितने भी हैं। क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा मैं आप सभी के लिए। 80 रुपये अंकित दाम वाली जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 10% छूट पर उपलब्ध हैं, यानी कि 80 रुपये अंकित मूल्य उन पे लिखा हुआ है, और 1 दर्जन जोड़े हैं, और वो 10% के डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। तो 24 रुपये में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है,
कईयों ने कर भी दिया है। देखो एमपी है वो छोड़ो कितने जोड़े आ रहे हैं, एमपी कितना है 80 रुपये है, और जो डिस्काउंट है वो भी हमें बड़े सिंपल तरीके से बता रहा है 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट दिया तो एमपी पे जाएगा, तो 80 का 10% रुपीज़ में कितना आएगा 8 रुपये का, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा 72 रुपये। अब 72 रुपये ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन कितने जोड़ों का, 1 दर्जन जोड़ों का, यानी कि 72 बटे में 12 करेंगे तो 6 रुपये का एक जोड़ा है। कितने रुपए का, 6 रुपये का एक जोड़ा है। तो सिंपल सी बात है 24 रुपये में जुराबों के कितने जोड़े, जब 6 रुपये में एक जोड़ा है तो 24 रुपये में इंटू 4 से गुणा करूंगा, इसको भी कितने से 4 से, तो कितने जोड़े खरीदे, तो कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, 4 जोड़े जुराबों के खरीदे जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते 72 बाय कितना 12 इंटू बोलो कितना 6 इंटू 4 कर देते हम सभी, ठीक है, क्योंकि 24 बनाना था। बिल्कुल सिंपल, आप ऐसे भी कर लो यार, आप ऐसे कर लो, अलग अलग तरीके से सिखाया हुआ है। ये वो क्वेश्चन है 5 रुपये में 17 के भाव से आम खरीदते हैं, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 48 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए, उस प्रकार का प्रश्न है ये। बट इसमें हम सभी को बताया एक एक नियम होता है ये वाला, ठीक है, एक एक नियम होता है आप सभी के, है भी यूनिटरी मेथड जिसको बोल देते हो आप सभी। तो 12 नंबर प्रश्न हुआ, ठीक है। अब 12 नंबर है जो 13 नंबर की चर्चा करते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन, दिस इज आल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी मिसलीनियस हैं ये प्रीवियस ईयर को पूरा सहयोग करते हैं, ठीक है। करिए आप सभी 13 नंबर प्रश्न, हेडिंग लगा दी है मैंने 13 नंबर की। बेची गई हर 19 पतंगों के समूह के लिए एक विक्रेता एक पतंग निशुल्क देता है। देखो यार, एक पतंग निशुल्क देता है जब 19 पतंग बेचता है, ठीक है। 10% की छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री में कितनी अतिरिक्त पतंगे दे निकटतम पूर्णांक तक। तो एक बात बताओ, ये वही क्वेश्चन है बाय 4 गेट 1 फ्री, वहां पर हमें डिस्काउंट प्रतिशत निकालना था, और यहां पर इन्होंने दिया है कि अगर 10% का बट्टा देना हो तो 27 पतंगों की बिक्री पर, यानी कि जब 27 पतंगे बेचेंगे तब कितनी फ्री देनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि 27, ये वो वाली बात है कि बाय 27 काइट्स पतंग, ठीक है, गेट एक्स फ्री। हमें नहीं पता फ्री कितनी है, बट हमें ये पता है कि डिस्काउंट कितना है 10% है। बिल्कुल सिंपल है यार। तो फ्री कितने प्रोडक्ट दिए एक्स, और बटे में कितने, घर पे कितने लेके गए 27 प्लस एक्स, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, और वो किसके बराबर है 10% के है, ठीक है। बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी सिस्टम है, आप कर पाओगे इसे। अब मेरी बात सुनो आप सभी अच्छे से, ये जो 100 है, देखो 10% यहाँ पर भी था, मैं बटे में भी लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं फील करनी है किसी भी विद्यार्थी गण ने। x बटा 27 प्लस x, देखो यार ऑप्शन से उठाओगे तो बहुत तेज गति से होना है, मैं ऐसा करवा रहा हूँ। ये 100 बटे में 1 है, उधर जाके 1 बटा में 100 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 1 बटा में 10। ओके, अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 10x बराबर 27 प्लस कितना आएगा, ये x आएगा। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो 9x बराबर कितना 27, और x की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी कि हमें कितनी काइट फ्री देनी पड़ेंगी, 3 जो काइट है, 3 पतंग है वो फ्री देनी पड़ेंगी। अगर ऑप्शन से जाते, ऑप्शन से कैसे जाते, आप मान लेते 3, पहला ऑप्शन ही मान लेते, यानी बाय 27 गेट 3 फ्री, 3 बाय 30 इंटू 100, खत्म ही हो जाना था। खुदा ना खास ऑप्शन डी होता तो 6 फ्री थी, तो 6 बटा 33 पॉसिबल ही नहीं था। ऑप्शन से जाओगे ना, ये तो मैंने समझाया, इन फ्यूचर कैसा भी आ जाए, तो डिस्काउंट अगर दिया है तो हम फ्री बता सकते हैं। अगर ऐसा कह दे कि बाय एक्स गेट 2 फ्री इज इक्वल टू 20%, देन हम ये भी बता सकते हैं कि उसने खरीदे कितने थे, ठीक है। कोई भी एक मिस होगा हम उसे अच्छे से बता पाएंगे। वेरी गुड। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ, आपको समझ आया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए इन क्वेश्चंस को आप सभी। घर से 6 नंबर और 11 नंबर ही दिया है अभी तक आप सभी को। 14 नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रवृत्ति का ये क्वेश्चन आप सभी को आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न था ये। क्वेश्चन जरूर पढ़ पाऊंगा मैं आप सभी के लिए कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 अंकित मूल्य के 2/5 बेचने से, मतलब जितना उसका एमपी है उसका 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है, तो वस्तु की अंकित कीमत और लागत कीमत में अनुपात बताइए। तो बहुत आसान है। अब उन्होंने कहा कि अंकित मूल्य के 2/5 भाग पर बेचने से, यानी कि अंकित मूल्य के
2/5 भाग पर बेचा गया है, ऐसा अगर आपको समझ आता है तो लिखो। अदरवाइज जो डिनोमिनेटर में है वो मान लो, आप ऐसा मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 का 2/5 40 रुपये में उसे बेचा गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिखाई हुई चीज़ें हैं, इस वजह से ऐसा लिखा जा रहा है। तो MP बटे में SP, ठीक है, ये 2/5 उधर जाएगा, 5 बटा में कितना 2। अगर MP मान लो 50 रुपये है और SP कितना है 20 रुपये है, और कहा गया कि जब इसे 20 रुपये में बेचा गया, इस इतने मूल्य पर बेचा गया, तब 25% की हानि होती है। इसका मतलब सुन लीजिएगा सभी कि जब उससे 20 रुपये में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। तो इंटू में 100 लगाएंगे CP ज्ञात करने के लिए, 25 × 3 और 25 × 4, CP कितना आया है 80/3 आया है। और जो रेशो बताना है वो नीचे लिख पाऊंगा मैं, सॉरी, MP रेशो CP, क्या लिख पाऊंगा MP रेशो CP, यही पूछा ना, हाँ। तो MP कितना है बताइए, MP है अपना, किधर गया, ये रहा 50 है, ठीक है, और CP कितना है 80 बटा में कितना 3। तो ये इसे सिंपलीफाई करेंगे, 5 × 3 कितना 150 रेशो 80, 0 से 0 काटेंगे और मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 15:8 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया है। और मेरा जो आंसर आया है वो कितना आया है, C है, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, C है। तो बस ये लैंग्वेज का खेल है, आपको जैसा पसंद है। कई विद्यार्थी 100 मान के करेंगे, सो डू नॉट वरी। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी वस्तु को अंकित कीमत के 33.1/3% पर बेचने से ऐसा आ जाता है समटाइम्स, ठीक है। इसी वजह से आप सभी को अगर ऐसे डील करना है तो ऐसे कर लो, अगर आपको 100 मान के करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए सर, सो 14 नंबर आर आल्सो डन बाय अस। सो 15 नंबर करते हैं, 15 नंबर करिए आप सभी, बिल्कुल आसान है। 15 नंबर भी, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है, करो आप सभी। 15 नंबर, चलिए। एक खुदरा व्यापारी किसी थोक व्यापारी से 40 पेन 36 पेनों की अंकित कीमत पर बेचता है। जो खुदरा व्यापारी है किसी थोक व्यापारी से 40 पेन 36 पेनों की अंकित कीमत पर खरीदता है। तो यार देखो, जो ये खुदरा लिखूं क्या यहाँ पे, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, थोक व्यापारी भी लिखना पड़ेगा। या ऐसा करो, आप सीधा डायरेक्ट इस पे आओ यार, MP और SP पे आओ आप सभी, ठीक है। MP और SP पे आओगे, MP और CP पे आओगे, आपको आना पड़ेगा MP और CP पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने 40 पेनों के अंकित मूल्य 40 पेन 36 पेनों की अंकित कीमत पर खरीदे हैं, यानी कि अगर MP 40 है तो CP कितना है 36 है। कुछ यूं हुआ है, बात आई समझ में? अरे हाँ के ना भी, 40 पेन है ना, वो 36 पेनों की अंकित कीमत पर खरीदे हैं। समझ आ रही है ना आप सभी को? जो MRP है इसको छोड़ दो, MRP है वो 40 रुपये हो जाएगा। जैसे मैं आप सभी से बोल दूं कि 88 पेन 70 पेनों के अंकित कीमत पर खरीदता है तो 70 CP आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि CP कम ही होगा यार और MP ज़्यादा होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और कह दी गई है, यदि यह पेन 1% की छूट पर बेचे तो MP 40 है। अब 1% की छूट पर बेचने का मतलब है कि 40 का 1%, और 40 का 1% सभी को पता है क्या आने वाला है, 0.4 आने वाला है। यानी कि जो विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखता हूँ 40 में से 0.4 जाएगा, ये बचेगा 39.6। खरीदा 36 में, बेचा 39.6 में, कितने रुपए का प्रॉफिट? 3.6 का प्रॉफिट कैलकुलेट CP पे। CP कितना 36, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू 100, दशमलव हटाया, नीचे 0 आई, 0 से 0, 36 से 36 खत्म। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 10% आएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप सभी से गुजारिश है, ठीक है। 40 पेन 36 पेनों की अंकित कीमत पर खरीदे हैं, आई बात समझ में? ओके, यानी कि 36 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस था वो 40 पेनों का अंकित मूल्य था, ठीक है, इस वजह से। और एक पेन 1 रुपये का मान लो आप सभी, उसी हिसाब से डील किया गया है। सो 15 नंबर भी हमने किया। ओके, अब बात करते हैं हम 15 नंबर प्रश्न की, और 15 नंबर प्रश्न आप करो, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 15 नंबर प्रश्न आप सभी स्पीड से करो, ठीक है, करिए जी करिए, बहुत तेज गति से करना है आपको ये सिस्टम, गर्मी बढ़ रही है अब धीरे धीरे, करिए स्पीड से, करिए जी करिए। क्वेश्चन नंबर
15 कर रहे हो क्या? सॉरी 16, 16 लिखना था यार, मैंने 15 लिख दिया। 16 आएगा सर यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पर तो 16 ही होगा। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। इसने अब खरीदी है, देखो ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सबसे शानदार है। चले, एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। मैंने 25% पर एक घड़ी खरीदी। देखो यूं तो ये एमपी का रिलेशन एसपी से होगा क्योंकि उसने तो बेची है, लेकिन आपने ये खरीदी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 25% छूट पर खरीदने का मतलब है कि अगर 100 एमपी था तो उसने खरीदा कितने में? 75 में खरीदा, ठीक है। जिसने जिस मूल्य पर घड़ी खरीदी, किसने भाई साहब? इस बंदे ने जिस मूल्य पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर बेचने से मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। जब इसे इसका 140% पर बेचा गया, यानी कि मैं ऐसा लिख देता हूं, न्यू सेलिंग प्राइस है और 75 का 140%, 10 से 10 है, 2 × 5, 15 × 5, 2 7, 15 × 7 कितना आ गया? 105 रुपये आया है। कितना आया है? 105 रुपये आया है। बेचने से उसे मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। मूल कीमत तो यही थी ना, 100 रुपये, मूल कीमत तो यही थी 100 रुपये, मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। यहां पर मूल कीमत से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 5x, बट वास्तविकता में कितने? 40। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। तो एक बात बताओ सभी के सभी विद्यार्थीगण, हम सभी से क्या पूछा गया है? तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो घड़ी का क्रय मूल्य यही बता पाएंगे, बताइए, या ये बता पाएंगे? बताइए किसका बताइए। देखो वो मूल कीमत है, लेकिन उस बंदे के लिए ये सीपी ये था, तो 75, और 75 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो 75 चौके 300 होता है, 300 और 300 कितना? 600 रुपये। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 600 रुपये मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, ठीक है। सो 16 नंबर क्वेश्चन हुआ खत्म। अब हम बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर पे बढ़ो आप सभी, जल्दी जल्दी बढ़िएगा आप सभी। 17 नंबर प्रश्न, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लगाइए आप फटाफट। इतने अंक करता हूँ मैं एक में। चलें 17 नंबर क्वेश्चन करें। चलिए, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, ये लो वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया, एमपी का रिलेशन सीपी के साथ दिखाना है। 100 रुपये था और ये 30% बढ़ा दिया। कितना टैग लगा दिया? 130 रुपये का टैग लगा दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ, बढ़ा दिया, फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दे दिए। 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे देने का मतलब समझ पा रहे हो? या तो इस पर 10% का देकर 10% का दे दो, मर्जी आपकी है, ठीक है, या फिर 130 का समतुल्य बट्टा निकाल दो। तो मैं कैसा भी कर लो, 130 का 10% निकालोगे तो 13 रुपये कम हो जाएगा। कितना बचेगा? 117। फिर 117 का 10% निकालोगे 11.7 बचेगा। इसमें से 12 घटाएंगे तो 5 कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि सॉरी, वैसे तो 105.3 बचेगा। खरीदा इतने में और अल्टीमेटली बेच कितने में दिया? ये 105.3 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। तो आप खुद बता दो यार, कितने रुपए का कुछ पूछा है क्या? बढ़ जाता है, घट जाता है, तो भैया कितना बढ़ा? 5.3% क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रही हैं ये चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी भी विद्यार्थी गण को, ठीक है। 117 का यही होगा ना यार, 12 घटाएंगे
5 ठीक है, यही बचेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 18 नंबर प्रश्न है। जल्दी जल्दी लगाइए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एक काम करते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, 18 नंबर जो प्रश्न है वो ऐसा करना, घर पे करना। अब कौन कौन से दे दिए, 6, 11 और 18, ये दिख पा रहा है ना आप सभी को? 6, 11 और 18 नंबर जो प्रश्न है, नहीं दिख रहा यार, कई क्वेश्चन ऊपर तो लिख दिए मैंने, गलती हो जाएगी। 6, 11 और 18, ठीक है, 6, 11 और 18 आपको कहाँ पे करने हैं, घर पे करने हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना 6 का इतना, 11 का इतना और 18 का इतना, ठीक है। सो ये अपन ने किया ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी निपटाइए, मात्र 30 सेकंड हैं। क्वेश्चन जरूर पढ़ पाऊंगा मैं आप सभी के लिए कि एक पंखे को बेचते समय एक दुकानदार 6% छूट देता है। यदि वह उस समय 9% छूट दे तो उसे 90 रुपये कम मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिस्काउंट देगा तो दुकानदार का तो घाटा ही होता है ना यार। ठीक है, 9% छूट दे तो उसे 90 रुपये कम मिलेंगे। तदनुसार उस पंखे का अंकित मूल्य कितना है। देखिए, पंखे का अंकित मूल्य कितना है, सिंपल सी बात है कि 6% छूट देगा और जब 9% छूट देगा तो 3% की छूट अतिरिक्त देने के कारण उसको कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 90 रुपये मिल रहे हैं। तो 1% कितना होगा, 90/3 यानी कि कितना, 30। और अंकित मूल्य पूछा है तो टोटल 100% पे चले जाएंगे। डिस्काउंट किस पे, MP पे दिया जाता है। तो 30 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 3000 रुपीज़ आएगा। 3000 रुपये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीन पर जल्दी जल्दी करिए सर। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर एक क्वेश्चन मैंने वैसे भी करवाना है आप सभी को, मैं शीट में नहीं डाल पाया वो, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है वो, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% छूट देता है और सदस्यों को 15% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले लिए जिसकी मूल कीमत 50,000 रुपये थी तो सदस्य को कितना लाभ हुआ। पहली बात तो ये सुनो कि वो अपने सदस्यों को, ग्राहकों को तो देते, कौन सा क्वेश्चन तो लगाया नहीं, 20, यानी कि वो 5% कोमा 15% की बात करता है, यानी कि वो ग्राहकों को इतना बट्टा देता है, समझ आया, सॉरी सदस्यों को। ग्राहक को तो सिर्फ 5% देता है और जो सदस्य हैं उसके वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको 15% का एडिशनल डिस्काउंट देता है। तो हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो 5 + 15 - 5 × 15/100 और ये डिस्काउंट परसेंट आएगा 5 15 20 में से 0.75 जाएगा तो कितना आएगा, ये 19.25% का बट्टा देता है। लेकिन गलती से उसने 40,000 रुपये ले लिए, लेकिन लेने कितने थे, 50,000 रुपये। यूं कह लो कि ये MP है और ये SP है, ठीक है। यहाँ पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 10,000 रुपये का, और डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, MP पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो ये कितना आएगा, 20%। कुल मिला के बातें ये है कि डिस्काउंट देना तो 19.25% था, बट डिस्काउंट दे कितना दिया, 20% दिया, यानी कि 0.75% एडिशनल डिस्काउंट दे दिया ज़्यादा। ये 0.75% का उस सदस्य को लाभ हो चुका है। और ये लाभ किस पे होगा, 50,000 पर, क्योंकि 50,000 रुपये का उसने प्रोडक्ट खरीदा है, 50,000 रुपये की वस्तुएं खरीदी है, इस वजह से 0.75%। तो 50,000 × 75, ये 2 0 तो इस दशमलव की हटाई हैं और 2 0 मैंने कौन सी लगाई हैं, प्रतिशत हटाने के लिए। तो 2 0 से 2 0 यानी कि नीचे 4 0, 1 2 3 4 और 75, चौके 300 थे, 300 में 75 जोड़े तो मेरा आंसर कितना होगा, 375। ठीक है, जो 20वां नंबर प्रश्न है उसका आंसर कितना आएगा, 375 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो 20 नंबर खत्म हुआ, ठीक है। और 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी निभाइए इन प्रश्न को, ठीक है। 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करो आप सभी। चलिए 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप करना इसे अच्छे से।
थोड़ी गर्मी हो रही है यार आज। अरविंद ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदी। ठीक है, देखो सूचीबद्ध जो मूल्य है वो मान लेते हैं 100 रुपये और 30% की छूट पर खरीदी है तो 70 रुपये एसपी आना चाहिए, बट इसने खरीदी है तो मैं सीपी लगाऊंगा। ये बात ध्यान रखना, आपको सोचना पड़ेगा इतना तो। ठीक है, उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दिया। जो खरीदा गया था इसका 40% लाभ पर, यानी कि 70 का 40% का मतलब 7 × 4 कितना 28, कितना 28। ये न्यू एसपी है, 28 रुपये प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 98 रुपये में उसने बेच दिया 70 रुपये में खरीद कर। ठीक है, अब क्या कहा गया, तदनुसार सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर तो जो सूचीबद्ध मूल्य था यानी कि जो मार्केट प्राइस था वो 100 रुपये था और बेचा कितने था 98 रुपये में। कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपये का। ठीक है, 2 रुपये का लॉस हुआ बटे कितना 100 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 2% की हानि आएगी, क्योंकि ये सूचीबद्ध मूल्य पर बेचना है और सूचीबद्ध मूल्य पर बेचने का मतलब समझ पा रहे हो रहा आप सभी, सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर, ये आधार माना गया है एज ए कैलकुलेट, सीपी कैलकुलेट मान लो आप सभी। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, 2% की हानि हो चुकी है। तो ये प्रश्न हुआ अपना 21 खत्म। जो 22 नंबर प्रश्न है वो आप सभी के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, स्क्रीन पर जरूर आ चुका है और आप घर पे इसे बखूबी निभाना 22 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 प्रश्न दिए हैं शायद आज के लिए, तो जरूर होमवर्क बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। चलिए सर, अब देखिए, अब स्क्रीन पर तो नहीं आ पाएगा क्वेश्चन, मैं लिख पा रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा प्रस्ताव आगे जगह है ग्राहक के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, सुपीरियर है। अब मेरी बात सुनना, क्या होने वाला है, कैलकुलेशन खुद घर पे करना, A, B, C और D। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, ये आप ले लो कि 34%, 6%, 35%, 5%, 36%, 4% और 39%, 1%। तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा होगा, जो ग्राहक को सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्रदान करेगा वो ग्राहक के लिए बट्टा अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए, या तो कैलकुलेशन करो 100 रुपये मान लो और इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो। दूसरी बात ये बताता हूं कि इन दोनों का जो सम है वो इक्वेट है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो ग्राहक के लिए जो सर्वोत्तम है ये वो होगा जो यहाँ पर जो बड़ी डिजिट में मैक्सिमम होगा और यहाँ पर मिनिमम होगा। सपोज दैट अगर ई ऑप्शन फॉर बैंकिंग के लिए 39.5% और 0.5% होता, तो जो ई ऑप्शन होता वो ग्राहक के लिए सर्वोत्तम होता और दुकानदार के लिए ये सर्वोत्तम है, क्योंकि दुकानदार चाहेगा कि कम से कम बट्टा दिया जाए और ग्राहक चाहेगा ज्यादा से ज्यादा बट्टा लिया जाए। इसे सिंप्लीफाई करना, ये हमेशा इक्वेट आए हैं अभी तक, अगर नहीं आए किसी का क्वेश्चन है तो सोल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद बता पाओगे कि आप ग्राहक के नजरिए से देख लेना कि जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है मैं वही डिस्काउंट लेने वाला हूं। तो ये प्रश्न बताना था। तो 4 प्रश्न मैंने आप सभी को घर से करने के लिए दिए हैं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट मैंने गाजे बाजे के साथ खत्म कर दिया है। फिर भी इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन की जरूरत पड़ी, प्रैक्टिस सेशन जरूर लगाएंगे। मैं एक बार बोल रहा हूं एक बात कि प्रैक्टिस सेशन हम जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। सेशन काफ़ी लंबा था और काफ़ी अच्छा था। अब हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सर।